बताने जा रहा हूँ कि इंसान को घमंड क्या से क्या कर सकता है। अगर कोई भी इंसान उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैंने जो किया हूँ इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता है ना, तो उसको घमंड चकनाचूर और नस्तानाबूद कर देगा। जैसे कि आज मैं इस स्टोरी में, ये सच्ची स्टोरी है, ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्ची स्टोरी है कि एक मूर्तिकार थे। बहुत अच्छी मूर्ति बनाते थे, उनको दूर-दूर से लोग आते थे और उनसे मूर्ति बनवाते थे। और जब कभी भी किन्हीं को मूर्ति की आवश्यकता होती थी, तो उनको बुला करके मूर्ति बनवाया जाता था और बहुत प्रचलित था उनका मूर्ति। उसी मूर्ति से वो जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। तो धीरे-धीरे समय बीतता गया, उनको एक बेटा हुआ। बेटा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और पापा के साथ रहने लगा, तो देखा कि पापा मूर्ति बना रहे हैं। वो बच्चे भी अपने नन्हे-नन्हे हाथों से थोड़ा-सा मिट्टी को थोपते जाता था और ज्यों ही बड़ा हुआ तो वो भी पापा की तरह मूर्ति बनाने लगा। पापा अलग मूर्ति बनाते थे और वो अलग मूर्ति बनाते थे। दोनों आदमी की मूर्ति में डिफ़रेंट था। डिफ़रेंट ये था कि पापा जब भी मूर्ति वो लड़का बनाता था बेटा, तो पापा क्या बोलते थे कि बेटा आपने मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है, बट आपकी मूर्ति का आँख अच्छी नहीं है। कभी बोलते थे नाक अच्छी नहीं, थोड़ा-सा उसमें सुधार कर लीजिए। बेटा भी उसकी बात को सुनते गया, उसमें सुधार करते गया। एक ऐसा समय आया कि वो लड़का अपने पापा से बेहतर मूर्ति बनाने लगा, बहुत अच्छे मूर्तिकार हो गया। इसी तरह से अब मूर्ति बिकने भी ज़्यादा लगा उस बेटा का। पापा का मूर्ति कोई नहीं खरीद पाता था क्योंकि उससे कई गुना बेहतर मूर्ति उसका बेटा बनाता था। अब धीरे-धीरे क्या हो गया, बेटा को घमंड होने लगा कि अरे! मेरी मूर्ति तो कितने दूर-दूर तक के लोग आते हैं लेने, पापा का मूर्ति तो बिकता नहीं है। मतलब उसको अब लगा कि मैं पापा से बेहतर हूँ। जब उनके पापा एक दिन फिर बोले कि बेटा इसमें थोड़ी-सी सुधार करने की आवश्यकता है, तो बच्चा का सब्र का बाँध टूट गया, बोला कि नहीं पापा, अब जब मैं आपसे बेहतर मूर्ति बनाता हूँ, तो आप हमें सजेशन ना दें क्योंकि मैंने मूर्ति जो बनाया है ना, वो ज़बरदस्त है। पापा चुप हो गए और धीरे-धीरे बताना बंद कर दिए। एक समय ऐसा आया कि अब उसका मूर्ति कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि मूर्ति में जो क्वालिटी पहले था, जो उनके पापा बोलते थे कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो सुधार नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी मूर्ति बिकना बंद हो गया। तब उन्होंने अपने पापा के पास गया और बोला, पापा अब तो मेरी मूर्ति बिक ही नहीं रही है, क्या करें? तो उनके पापा ने बोला कि बेटा मुझे पहले से पता था कि अगर मैं तुम्हें बताना छोड़ दूँगा ना कि बेटा यहाँ ज़रूरी है, यहाँ, तब तुम जो है ना अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन में लेके चले जाओगे कि अब हमें किसी भी तरह की सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब तुम अपने को कम्फ़र्ट ज़ोन में भेज दोगे ना, तो तुमको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी दुनिया कुछ नहीं है। इसीलिए अपने आप को कभी भी कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं ले जाना चाहिए। फिर उस लड़के को बड़ी पश्चाताप हुआ और पापा की बात को हमेशा मानते रहा और मानते इतना माना कि बाद में उससे कई गुना बेहतर मूर्तिकार बन गया। इसीलिए कहते हैं कि घमंड किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। चूँकि पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान ये किसी का बपौती नहीं है। ये आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। ये धन आज मेरे पास है, कल उसके पास होगा। वो कल उसके पास है, कल मेरे पास आएगा। इसीलिए ये सब वो अस्थाई चीज़ है। अस्थाई चीज़ है आपका व्यक्तित्व, अस्थाई चीज़ है आपने किसी के साथ किस तरह का बिहेव किया। आप अगर घमंड करेंगे ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा।